तो सनी पाजी को लेकर आज एक नहीं दो गुड न्यूज हैं। और ये दो गुड न्यूज बेसिकली फ्यूचर का एक रेफरेंस है, संदेश है, एक समझ क्रिएट करती हैं। इस पर ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। तो खबर तो एक है वैसे, लेकिन इस खबर के मायने दो हैं। मतलब खबर एक कौन सी है कि कल वनवास फिल्म का जो ट्रेलर है लॉन्च हुआ जाना है और मुंबई के अंदर लॉन्च होना है। और इसके लिए शर्मा जी का इन्विटेशन आया था मेरे पास भी, लेकिन शायद मैं कल मुंबई नहीं जा पाऊंगा, तो इसलिए मैं उस कार्यक्रम में नहीं रह पाऊंगा। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर इंटरेस्टिंग है और जो बहुत बहुत ख़ास हैं, और सनी पाजी के आगे के काम को लेकर, आने वाली फिल्मों को लेकर इससे अपडेट निकल रहा है। नंबर एक, कल जो खबर है उसके मुताबिक वनवास के ट्रेलर लॉन्च पर सनी पाजी मौजूद रहेंगे। इसका मतलब एक ये हुआ कि सनी पाजी छुट्टियां खत्म करके, या छुट्टियां अपनी जो गए थे मनाली उसे खत्म करके मुंबई आ जाएंगे। और मुंबई आने का एक ही मतलब है कि लाहौर 1947 का काम जल्द से जल्द शुरू होना। तो ये तो पहली गुड न्यूज़ है जी। मतलब ये तो होना ही था, मतलब हमें एक्सपेक्टेड था कि कब से होगा, लेकिन दिन फाइनल नहीं था कि कब एग्जैक्टली कब होगा। तो इसका मतलब यह है कि अब सनी पाजी वापस काम पे लौट आए हैं और आपको जल्दी लाहौर 1947 के जो कुछ सीन रीशूट होने थे या कुछ जो पैच वर्क होना था वो पूरा हो जाएगा। एक गाने की शूटिंग होनी थी, वो पूरा होने का काम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर आगे का काम आपको पता ही है, आगे बॉर्डर 2 है इसी महीने में। लगातार मैं आपको बता रहा था कि दिसंबर के अंदर ही शूट होना है, दिसंबर के स्टार्टिंग में शूट होना है, लेकिन अब इस वजह से लाहौर 1947 को प्रायोरिटी देने की वजह से वो काम थोड़ा सा आगे जा रहा है और इस महीने के आखिर के अंदर आते आते बॉर्डर 2 की शूटिंग शुरू हो जाएगी। इस बीच में हो सकता है बाकी कलाकारों के साथ कुछ सीन शूट हों, लेकिन सनी पाजी इस महीने के आखिर तक शूटिंग के अंदर ज्वाइन करेंगे। ये हो गई खबर सनी पाजी को लेके, पहली खबर कि भाई गुड न्यूज़ है, सनी पाजी बैक ऑन वर्क। दूसरी खबर क्या है, तो पहले उस दूसरी खबर से पहले जरा छोटी सी चर्चा कर लें कि भाई कल ट्रेलर आ रहा है वनवास का और मुंबई के अंदर एक सिनेमा हॉल के अंदर ये लॉन्च किया जाना है। भव्य तैयारी। अब तक हमने देखा उत्कर्ष को जो पुरी के अंदर कार्यक्रम हुआ, वाराणसी से कार्यक्रम शुरू हुआ शूटिंग का, और पुरी के अंदर उन्होंने कार्यक्रम किया, मंदिर में शीश भी नवाया, आशीर्वाद भी लिया, और अब पूरी तरह से प्रमोशन के काम में लग गए हैं। और प्रमोशन का काम एग्जैक्टली अब धड़ल्ले से चलेगा ट्रेलर लॉन्च के बाद में। अभी तक टीजर आया था, याद होगा नाना पाटेकर का एक छोटा सा डायलॉग, उसने पूरे टीजर के अंदर जान डाल दी थी। फिर आए 2 सॉन्ग्स, यादों के झरोके से और बंधन। दोनों के दोनों जो सॉन्ग हैं वो प्योर मेलोडी, सोलफुल म्यूजिक। तो भाई अब तक इन 3 प्रॉपर्टी से लगता है कि यार फिल्म थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिल्म का जो टाइटल है वनवास, पहले जर्नी था, बाद में वनवास हो गया, अब फिल्म वनवास है, वनवास के नाम से जानी जा रही है। और वनवास के अंदर जो टाइटल है वो है अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। तो मतलब ये परिवार की कहानी है। पिछले साल में बाप बेटी की कहानियां तो थी, लेकिन वो फैमिली वाला इमोशन, जहां पर पुराने संस्कार और पुरानी वैल्यूज उन सब की बात हो, वो थोड़ा सा गायब था। लेकिन इस फिल्म के अंदर उन लोगों को, उन चीज़ों को लेके आया जा रहा है। अब ये सवाल है कि बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन होगा, वो अपने आप में सवाल है। वो तो तभी पता लगेगा जब फिल्म बन के आएगी बड़े पर्दे पर, और जब लोग उसको देख के रिएक्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि फिल्म कितना आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी तक के हिसाब से तीनों तीर जो हैं सटीक मारे हैं, और अब कल चौथा तीर मारने वाले हैं। और ये काम भी शानदार हो गया। अगर ट्रेलर कई बार पूरी फिल्म के प्रमोशन में जान डाल देता है। लेट्स सी नाना पाटेकर क्या धमाल करते हैं, या उत्कर्ष की और सिमरत की जोड़ी क्या कमाल करती है, वो कल पता चलेगा। कल होगा तो उसके ऊपर एपिसोड आपके लिए जरूर लेके आएंगे। लेकिन जो दूसरी गुड न्यूज है सनी पाजी को लेके, वो क्या है, और वो ये है कि सनी पाजी और अनिल शर्मा एक साथ एक मंच पर होंगे। इससे पहले बर्थडे के दिन अनिल शर्मा बर्थडे विश करने पहुंचे थे। और लेकिन ये बड़ी बात क्यों है, मतलब ये तो आपको लगेगा यार, मतलब दोनों की जोड़ी तो बनती है, अपने बनाई, गदर बनाई, तो दोनों की जोड़ी तो है ही अपनी जगह। फिर ये सवाल क्यों? आपको ध्यान होगा गदर 2 के बाद से लेके अब तक, पिछले बीते 1 साल से ऊपर हो गया, उस 1 साल में गदर फिल्म को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सामने आई हैं कि भाई घोस्ट डायरेक्टिंग हुई, मतलब हमने डायरेक्ट किया, या सीन को लेकर जो बातें हुई, वो सब जो हैं वो कंट्रोवर्सीज थी। और अनिल शर्मा उन सारी कंट्रोवर्सीज के सेंटर में थे, और ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या अनिल शर्मा की और सनी पाजी की खटपट हो गई है। ऐसे तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन सनी पाजी का इस इवेंट में होना अपने आप में उस सारे सवालों को मतलब जो है ख़त्म कर देना है कि वो सवाल नहीं है। तो इसका मतलब साफ होगा कि आगे के लिए, यानी अपने 2 का रास्ता भी खुलेगा यहाँ से, और यहाँ से गदर 3 का रास्ता भी खुलेगा।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये मुझे देख के जब मैंने सुनी खबर ये, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये है कि सनी पाजी रहेंगे। अगर सनी पाजी इवेंट में मौजूद रहते हैं, इसका मीनिंग एकदम क्लियर कट है कि सनी पाजी और अनिल शर्मा के बीच में जो जिस तरह की खटपट की खबरें फैलाई जा रही थी वो खबरें गलत हैं और दोनों मिलके अब अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। और वो कौन सा प्रोजेक्ट होगा वो जब हम पॉडकास्ट करेंगे तब हम अनिल शर्मा जी से ज़रूर पूछेंगे और ज़रूर पूछेंगे। अब सवाल है कि पॉडकास्ट कब करेंगे। तो सर कल आपको मैं एक गुड न्यूज़ लेके आऊँगा, मतलब होप्स हो कि कल एपिसोड बनाने तक वो गुड न्यूज़ आ जाए। फिर चर्चा करेंगे कि पॉडकास्ट कब करेंगे, क्योंकि टारगेट मेरा है फिल्म आने से पहले पॉडकास्ट करने का, लेकिन उसके लिए जो तैयारी करनी होती है वो तैयारी चल रही है। लेट्स सी कब हो पाता है। जैसे ही होगा मैं आपके लिए अपडेट ज़रूर लेके आऊँगा। नमस्कार।